नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बीजापुर से बड़ी खबर की। ड्रोन कैमरे में नक्सली नजर आए हैं। कैमरे में बड़ी संख्या में नक्सली दिखे हैं। पदेड़ा में हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़। घायल साथियों को ले जाते नक्सली दिखे हैं। कंधे पर साथियों को ले जाते ये नक्सली दिखे हैं। गंगालूर मार्ग पर दोपहर में हमला किया था। आज दोपहर नक्सलियों ने हमला किया था। शुरुआती मुठभेड़ में घायल हुए 2 नक्सली ड्रोन कैमरा में कैद हुए नक्सलियों की तस्वीर बीजापुर एसपी अर्जुना वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है। तस्वीरें आपके सामने दोपहर की तस्वीरें हैं जब कुछ नक्सली घायल हुए हैं और नक्सली उन्हें ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बीजापुर की तस्वीरें। बीजापुर एसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। गंगालूर मार्ग पर दोपहर में हमला किया गया था। आज दोपहर नक्सलियों ने हमला किया था और उसी दौरान वो घायल भी हुए थे। और ये तस्वीर आप सामने आई है। ड्रोन में ये तस्वीर कैद हुई। दरअसल घायल नक्सलियों को उनके सहयोगी नक्सली ले जाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। ड्रोन कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। नक्सलियों की ये तस्वीर है कैद हुई है। बीजापुर एसपी अर्जुना वैष्णव ने इसकी पुष्टि भी की है। गंगालूर मार्ग पर दोपहर में हमला किया गया था, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। आज दोपहर नक्सलियों ने हमला किया था। शुरुआती मुठभेड़ में घायल हुए हैं 2 नक्सली। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। बीजापुर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल आज पहले फेज का मतदान हुआ है, पहले चरण का मतदान हुआ है और नक्सलियों की सक्रियता बहुत ज्यादा आज देखी गई। और इसी बीच जो है नक्सली भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आए और आतंक फैलाने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की गई, बम दागे गए। और इसी बीच जो है प्रशासन की सक्रिय जो है पूरी तरह से सक्रियता उनकी रही। और इसी बीच कुछ नक्सली घायल भी हुए जिन्हें ले जाते हुए उनके सहयोगी नक्सली नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजापुर की ये तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ये बड़ी सफलता हम मान सकते हैं कि प्रशासन की इतनी ज्यादा सक्रियता थी आज कि कुछ नक्सली मारे भी गए और कुछ गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तस्वीर भी अब सामने आई है। जी बिल्कुल, आज लोकतंत्र का महापर्व था जिसमें आज जो बस्तर संभाग के जो 12 सीटों में मतदान हुआ है, उस मतदान के दौरान माओवादी लगातार जो घटनाएं करते रहे। लेकिन बीजापुर में एक तस्वीर जरूर कैद हुई जब माओवादी और पुलिस के बीच, जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। उसी दौरान जो 2 माओवादी हैं जो घायल हो चुके थे उनको ले जाते हुए ड्रोन में कैमरे में कैद हुए बड़ी संख्या में माओवादी हथियारबंद ले जाते हुए दिखे। बीजापुर एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि माओवादी आज मतदान के दिन बड़ी घटना करने के लिए फिराक में थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल अलर्ट थी, बस्तर पुलिस अलर्ट थी, उसको देखते हुए माओवादी किसी प्रकार कोई घटना न कर सके। इसको लेकर जो दोनों के बीच काफी देर मुठभेड़ हुई जिसमें 2 माओवादी घायल हुए। उन 2 माओवादी को उठाते हुए कंधे में लाते हुए बकायदा ड्रोन कैमरे से जो तस्वीर सामने आई है, ये स्पष्ट हुआ है कि आज माओवादी चुनाव के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। जी वाकई चुनाव के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और पूरी तैयारी के साथ थे खलल डालने के लिए चुनाव में। पर हम ये बड़ी यहाँ पर सफलता भी मान सकते हैं चुनाव आयोग की भी और प्रशासन की भी। उनकी वजह से ढंग से अच्छे से मतदान हो पाया, चाहे कितने भी संवेदनशील एरिया थे या अति संवेदनशील थे। श्रीनिवास जी बिल्कुल बस्तर संभाग के लगभग 600 जो मतदान केंद्र थे वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा बकायदा बस्तर पुलिस ने रखी थी, जिसमें सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, इन जवानों के अलावा जो बस्तर फाइटर जो जवान थे वो मुस्तैद थे। और लगातार हवाई मार्ग से या वो सड़क मार्ग से माओवादी की जो मूवमेंट है उसकी नजर रख रही थी। खुद बस्तर आई थी, इस बारे में सभी एसपी को निर्देश दिए थे कि आप अलर्ट रहें। और चूंकि मतदान है, महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व में किसी भी तरह की माओवादी घटनाओं को लेकर आप अलर्ट रहे ताकि किसी भी कोई भी घटना ना हो सके। इसको लेकर माओवादी के बीच
जरूर बौखलाहट थी और चुनाव बहिष्कार को लेकर लगातार पर्चे, बैनर, पोस्टर के माध्यम से अंदरूनी इलाकों में, ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आज जो मतदान हुआ, काफी अच्छा मतदान हुआ, जिसके चलते ये जो माओवादी जो घायल हुए उनको ले जाते हुए जो ड्रोन कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई, इससे स्पष्ट होता है कि माओवादी इस बड़ी घटना को किसी अंजाम देने की फिराक में थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी को साझा करने के लिए। सुकमा से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है, सुनाई दी गई गोलियों की आवाज और बमों की आवाज। नक्सलियों के साथ गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी है। नक्सलियों ने चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की, जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। तो गोलियां और बमों की आवाज सुनाई दी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के साथ गोलीबारी की आवाज आई है। तमाम कोशिशें नक्सलियों द्वारा की गई खलल डालने की चुनाव के दौरान, पर ऐसा हो न सका। पूरी तरह से प्रशासन सक्रिय था और कहीं ना कहीं इसी वजह से वोटिंग ढंग से हो पाई। भाई फायरिंग चल रही थी यार। ये बम की आवाज भी आप सुन सकते हैं। जिस तरह से गोलियों और बमों की आवाज इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये आवाजें वो हैं जब नक्सलियों द्वारा अटैक किया जा रहा था, फायरिंग चल रही थी, गोलीबारी की जा रही थी, बम दागे जा रहे थे, पर इनके मंसूबे को पूरी तरह से नाकाम हमारे जवानों ने किया है और कई सारे जो हैं नक्सलियों को मार भी गिराया गया, कई सारे घायल भी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, तस्वीरें हम सुकमा की देख रहे हैं, आवाजें भी सुन रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से गोलीबारी हुई है, बम दागे गए हैं। वाकई अगर इतनी ज्यादा सक्रियता प्रशासन की, हमारे जवानों की नहीं होती तो बड़ा कुछ कांड यहाँ पर हो सकता था। जी, आपको बता दूं कि लगातार नकली चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और आज माओवादियों ने पूरी कोशिश की कि चुनाव ना हो, लेकिन उसके बावजूद जवानों की सतर्कता और लगातार निगरानी के चलते भारी मात्रा में मतदान हुआ है। आज ये घटना दोपहर की है जो तारमेटला और मिनपा इलाके में जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान घायल हुए थे। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। ये उस समय का वीडियो रिकॉर्ड है। वहाँ जो मौजूद थे लोग, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में साफ आवाजें सुनाई दे रही है, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, बम की आवाज सुनाई दे रहे हैं, जिससे आप स्पष्ट होता है कि किस तरह से वहाँ मुठभेड़ हुई होगी। और जवान जो मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे थे, उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि नक्सली मतदान केंद्र तक ना पहुंचे और मतदाताओं को किसी पर परेशानी न हो, इसके मद्देनजर जवान डटे रहे और आखिरकार माओवादियों को वहां से भागना पड़ा। और इसमें जो है 2 जवान घायल हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, रायपुर भेजा गया है एयरलिफ्ट से। लेकिन ये लगातार माओवादी जो है बहिष्कार कर रहे हैं। आज कोटा विधानसभा में दिन भर में 4 घटनाएं जो है माओवादी के द्वारा घटित की गई है। वो भरपूर कोशिश की है, लेकिन वह सुरक्षा में मौजूद जवान। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर की बात करते हैं। पहले चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। भूपेश बघेल जी का बयान आया है, मेरे पास आज शब्द नहीं है आपका धन्यवाद कहने के लिए। प्रदेश भर से पहले चरण के मतदान के बाद जो सूचनाएं आ रही हैं, जनता का जो उत्साह दिख रहा है वो अद्भुत है। आपने इस बार वो कसर भी पूरी कर दी है जो 2018 में थोड़ी सी रह गई थी। आप सब मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। षड्यंत्र धरे रह गए, भरोसा फिर जीत गया। ये ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह निष्कासित हुए हैं। कवर्धा में पार्टी विरोधी काम करने पर निष्कासित हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने इन्हें आदेश दिया है, 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। ये बड़ी खबर, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने यह आदेश दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह निष्कासित किए गए हैं। दरअसल कवर्धा में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे लंबे वक्त से और इसी वजह से इन्हें निष्कासित किया गया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ये आदेश भी दे दिए हैं। 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में नक्सलियों के साथ छिटपुट झड़प के बीच मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में पूर्व सीएम रमन सिंह, 3 मंत्री और 4 पूर्व मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण की 20 सीटों पर 25 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। पहले चरण के लिए 5304 चुनाव बूथ बनाए गए, जहां 25,249 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया। पहले चरण में 70.87% मतदान हुआ। इस बीच कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं देखने को मिली। सुकमा जिले में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक कमांडो घायल हुआ। तो वहीं सुकमा जिले के बांडा मतदान केंद्र के पास नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हल्की गोलीबारी भी हुई। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक और मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि इन दोनों घटनाओं में सुरक्षा कर्मियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें से 10 पर सुबह 7 से मतदान शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे संपन्न हुआ। बाकी 10 सीटों पर वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म हुई। कई पोलिंग बूथों पर मतदान का समय खत्म हो जाने के बाद भी लोगों की कतारें देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह इस बार लोगों में था, वोटर्स में था और बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। मतदान करने के लिए पहुंचे। दूसरी 4 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए। विक्रम उसेंडी बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो वोट करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी एक और चेंतराम अटामी जो वोट करने पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा भी पहुंची। अभिषेक सिंह जो कि बीजेपी नेता हैं, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में हुए पहले चरण के मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोप, जीत हार के दावों के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली, जहां 2 विरोधी पार्टी के नेता एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। दरअसल चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज और बीजेपी प्रत्याशी विनायक गोयल एक ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे। दोनों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद दोनों विरोधियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज चित्रकूट विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि बीजेपी ने नए चेहरे के तौर पर विनायक गोयल को मैदान में उतारा है। और रमन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है, कांग्रेस पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। चुनाव में पैसे बांटने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। 20 में से 15-18 सीट जीतने का दावा किया। राजनांदगांव विधानसभा में बड़ी जीत का दावा भी उन्होंने किया। पूर्व सीएम रमन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जीत का दावा तो उन्होंने किया ही किया, साथ ही कांग्रेस पर आरोप भी लगाया। 20 में से 15-18 सीटें जीतने का दावा रमन सिंह द्वारा किया गया। ये बड़ा दावा उनके द्वारा किया गया है। महादेव ऐप का प्रभाव मैंने अपनी आंख से देखा। इतना जबरदस्त पैसे इनके पास इतने हो गए हैं या ऐसा लगता है इनको रखने की जगह नहीं। क्या बेदर्दी से पैसे बांटे जा रहे हैं। मतदाता को हम लोग सुनते थे 100-500 दिया जाता है, मगर यहां तो पूरे रात और दिन 2 दिन में एक ही काम हुआ है, जेबों में ठूसा गया। ये हालत राजनांदगांव में और कवर्धा में देखने को मिला। उधर छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उतरी। उन्होंने धमतरी के कुरूद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो इनको जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, BHEL, HAL, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है। कल तक आपके हाथों में थी, कल तक आप कहते थे हमें
कंपनियों में नौकरी दिलवाइए, क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे किसके हाथों में है? छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण में हो रहे मतदान के बीच सीएम बघेल मुंगेली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और इस मौके पर सीएम बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं। और खासकर किसान वर्ग है, मजदूर है, आदिवासी वर्ग है, इसमें जबरदस्त उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अनुसूचित जाति के भाई भी हमको खूब आशीर्वाद देंगे। पूरा लोरमी विधानसभा इस समय परिवर्तन के मूड में है, तो पिछले समय जो कुछ चूक हुआ था उससे वो लोग फिर से ठीक करने के लिए सारे लोग उत्साहित हैं और इस समय भारी बहुमत से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे। पहले चरण के आज मतदान हो रहा है, तो कितनी सीट की उम्मीद है? अधिकांश सीट हम जीतेंगे और रमन सिंह भी पिछड़ गए हैं। खबर आ रही नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर, वो तो आएंगे लगातार। वो प्रचार, प्रधानमंत्री तो है ही हमारे देश के, लेकिन वो भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। लोग बस प्रचार होता तभी आते हैं। बिलासपुर जिले की बेलतरा विधानसभा सीट के चांटीडीह सब्जी बाजार में सीएम बघेल ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने लगातार किसानों को छलने का काम किया। ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, कांग्रेस को एक तरफा वोट मिल रहा है। प्रदेश के दूसरे चरण में भी भारी लहर कांग्रेस की ओर है। इतना लहर है कि रमन सिंह चुनाव हार रहे हैं। और इसी बीच बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में एमपी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय नाराज हो गए जब उन्होंने अपनी सीट पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष को बैठा देखा। विवाद को देख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने बीच बचाव किया, तो वहीं जिला अध्यक्ष महाराज पटेल ने माफी मांगते हुए उन्हें सीट पर बैठने का आग्रह किया। आपको बता दें कि थाटीपुर मैदान पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में जनसभा का आयोजन हुआ था। संविधान को कैसे ध्वस्त किया जाए उनका नीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों जो संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।